प्रिय छात्रों, प्रयाग सिविल एकेडमी की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा आप लोग देखते आए हैं, आज हमारा उत्तर प्रदेश स्पेशल पर मिट्टी पर 5वां वीडियो है और हमारा आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब भी करिए, जिससे हमारे नए बनने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहेगा। तो ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं मिट्टी, उत्तर प्रदेश की मिट्टी के विषय में। देखिए, मिट्टी का सबसे पहले हम देखते हैं, मिट्टी जो है यानी मृदा, सॉइल, असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत जो चट्टानों के विखंडन, वियोजन और वनस्पतियों के अवसादों के योग से बनती है। एक बार फिर देख लीजिए, मिट्टी असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत जो चट्टानों के विखंडन, वियोजन, वनस्पतियों के अवसादों के योग से बनती है, उसे मिट्टी कहते हैं। इसका वर्गीकरण 2 भागों में किया गया है। करने वाले जो भूवैज्ञानिक हैं वो हैं प्रोफेसर वाडिया, कृष्णन एवं मुखर्जी। तो यहाँ से बहुत बढ़िया क्वेश्चन आएगा, उत्तर प्रदेश की मिट्टी का वर्गीकरण किन भूवैज्ञानिकों ने किया है। तो आइए एक बार नाम देखते हैं, प्रोफेसर वाडिया, कृष्णन और मुखर्जी। तो दो भागों में बांटा गया है उत्तर प्रदेश की मिट्टी को। पहली गंगा के मैदानी भाग की मिट्टी, जिसे नूतन और उपनूतन मिट्टियाँ कहते हैं। दूसरा है बुंदेलखंड की मिट्टी, यानी दक्षिणी भाग। जब भी बुंदेलखंड का नाम आए, बुंदेलखंड में यहाँ झांसी से लेकर जालौन, झांसी से लेकर के मिर्ज़ापुर तक का क्षेत्र बुंदेलखंड में, हम पहले ही बता चुके हैं। तो बुंदेलखंड की मिट्टियाँ तो 2 भागों में बांटते हैं। तो नूतन और उपनूतन मिट्टी को हम फिर 2 भागों में बांटते हैं, बांगर और खादर। बांगर खादर की चर्चा भी पहले हो चुकी है। देखिए, बांगर मिट्टी को पुरातन जलोढ़ बोलते हैं। बांगर मिट्टी को पुरातन जलोढ़ बोलते हैं, यानी जहाँ पर नदियों के बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता, या कहीं कहीं कुछ स्थानों पे बाढ़ का पानी 10 से 15 सालों में एक बार पहुँच जाता है, तो ऐसी मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं। तो बांगर मिट्टी की विशेषता ये है, ये मिट्टी परिपक्व मिट्टी होती है, परिपक्व होती है, इसमें फास्फोरस और चूने की अधिकता होती है। बांगर मिट्टी में फास्फोरस और चूने की अधिकता होती है, और कमी किसकी होती है? नाइट्रोजन, पोटाश और जीवांश की। इस मिट्टी में, बांगर मिट्टी में नाइट्रोजन, पोटाश और जीवांश की कमी होती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस मिट्टी में फास्फोरस, चूना की अधिकता, नाइट्रोजन, पोटाश, जीवांश की कमी आती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आगे हम लोग फिर देखते हैं, इस मिट्टी को कुछ विशेष नामों से भी जानते हैं, तो उसको आइए हम लोग देखते हैं। विशेष नामों में इस मिट्टी को दोमट, मटियार, बलुई दोमट और भूण या कांप मिट्टी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा कि किस मिट्टी को कांप मिट्टी के नाम से जानते हैं, भूण के नाम से जानते हैं। यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। तो ये रहा हमारा मिट्टी का जो बांगर वाला बांगर। अब हम खादर के विषय में देखते हैं। खादर मिट्टी वह मिट्टी है जहाँ नदियों के बाढ़ का पानी हर वर्ष पहुँच जाता है, तो ऐसी मिट्टी को हम खादर मिट्टी कहते हैं। खादर मिट्टी में की विशेषता ये है, खादर मिट्टी की ये नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्रों में मिलती है। इसका रंग हल्का होता है, छिद्रयुक्त होती है, महीन कणों वाली होती है। तो खादर मिट्टी की विशेषता ये हल्के रंग वाली होती है, छिद्रयुक्त होती है, महीन कणों वाली होती है और बाढ़ वाले क्षेत्रों में मिलती है। इस मिट्टी की विशेषता है, इसमें चूना, पोटाश, मैग्नीशियम और जीवांश की अधिकता होती है। खादर मिट्टी में चूना, पोटाश, मैग्नीशियम, जीवांश की अधिकता होती है, नाइट्रोजन, पोटाश, ह्यूमस की कमी होती है। तो यहाँ से भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि किस मिट्टी में पोटाश, चूना, मैग्नीशियम, जीवांश की अधिकता, नाइट्रोजन, पोटाश, ह्यूमस की कमी। तो वह मिट्टी कौन सी मिट्टी है? खादर मिट्टी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। खादर मिट्टी को भी हम विविध नामों से जानते हैं। बहुत अच्छा यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। इसका नाम है नूतन कांप, बलुआ, सिल्ट बलुआ, मटियार दोमट। ये जो है खादर मिट्टी के नाम हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन यूपीएससी, यूपीपीएससी और अन्य जो स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम हैं वहाँ से क्वेश्चन बना सकते हैं। तो सिल्ट बलुआ को खादर के नाम से जानते हैं। किस मिट्टी के नाम को?
सिल्ट बलुआ के नाम से जानते हैं, किस मिट्टी को नूतन कांप के नाम से जानते हैं, किस मिट्टी को बलुआ या मटियार दोमट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। और आइए फिर आगे हम लोग देखते हैं मिट्टी लाल एवं काली, खास तौर से हमारे जो पठारी भाग है उत्तर प्रदेश के और झांसी डिवीज़न, जब भी झांसी डिवीज़न का नाम आए, झांसी डिवीज़न में जो ज़िले शामिल हैं जालौन झांसी और जालौन झांसी और ललितपुर के ज़िले शामिल हैं। तो झांसी डिवीज़न मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, इलाहाबाद की मेजा और करछना की तहसीलें, तो वहाँ की जो मिट्टी है वो लाल रंग की है। और यह लाल मिट्टी जो है, जिन ज़िलों को मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन ज़िलों की मिट्टी कैसी है, लाल मिट्टी है। लाल मिट्टी को भी हम दो भागों में बांटते हैं। पहला जो भाग है पड़वा, ये रेतीली दोमट मिट्टी है। दूसरा जो भाग है उसको राकड़ के नाम से जानते हैं और ये क्षारीय मिट्टी है, खास तौर से विंध्य क्षेत्र में ये पाई जाती है। तो बहुत बढ़िया यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा कि दक्षिण के पठारी भाग या बुंदेलखंड के क्षेत्र में जो मिट्टी मिलती है, लाल रंग की मिट्टी मिलती है, उनको किन दो नामों से जानते हैं, पड़वा और राकड़। राकड़ कैसी मिट्टी है, क्षारीय मिट्टी है। आगे हम लोग देखते हैं भावर और तराई क्षेत्र की मिट्टी। भावर और तराई क्षेत्र की मिट्टी, इसकी चर्चा हम पहले ही भारत के भौतिक विभाजन में कर चुके हैं। देखिए भावर क्षेत्र वो है उत्तर प्रदेश का वह बेल्ट सहारनपुर से लेकर के यहाँ कुशीनगर तक एक पतली सकरी के रूप में फैला हुआ है, जिसमें ज़िले शामिल हैं सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर। ये पतली सकरी पट्टी के रूप में है, जहाँ से आने वाली पहाड़ी क्षेत्र से आने वाली नदियाँ अपने साथ कंकड़ और पत्थर को लेके आती हैं। तो यहाँ की मिट्टी कंकरीली पथरीली है और यहाँ पे जो नदियाँ एंटर करती हैं वो जो है अदृश्य, मतलब ये जो है भूमिगत हो जाती हैं और फिर जाके तराई भाग में मिट्टियाँ वो जो है नदियाँ ऊपर आ जाती हैं। तो भावर क्षेत्र में नदियाँ विलुप्त होकर के तराई क्षेत्र में ऊपर आ जाती हैं। तो यहाँ की जो मिट्टी मिलती है वो मिट्टी होती है नम, दलदली और समतल होती है और इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। इस मिट्टी में गन्ना और धान की खेती अच्छी होती है और इसके अलावा यहाँ मलेरिया, ज्वर जैसे बीमारी फैलने का काफ़ी आशंका बनी रहती है। इस तराई क्षेत्र की मिट्टी को हम विविध नामों से जानते हैं। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि इस मिट्टी को जो भावर और तराई के क्षेत्र में है, सिक्का, करियाल और धनका आज नामों से जानते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि सिक्का, करियाल, धनका उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र की मिट्टी को कहते हैं? तो किस क्षेत्र की मिट्टी है? तराई क्षेत्र की मिट्टी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से आएगा। आगे हम लोग फिर देखते हैं गंगा यमुना और उसकी सहायक नदियों द्वारा जो प्लाइस्टोसीन युग, ये पृथ्वी के निर्माण के युग हैं, उस युग में जो मिट्टी बनी है और वो मिट्टी एक टीलों के रूप में 10 से 12 फीट ऊंचे टीले बन गए हैं और उन टीलों को भूण कहते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है प्लीस्टोसीन युग में बनी मिट्टी जो 10 से 12 फीट ऊंचे टीलों के रूप में है, उनको किस नाम से जानते हैं? भूण के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ क्वेश्चन बनेगा। इस मिट्टी को भूण को हल्की दोमट एवं मिश्रित बलुई मिट्टी भी कहते हैं। बहुत अच्छा है। आगे हम लोग देखते हैं बुंदेलखंडी मिट्टी। बुंदेलखंड का जब भी नाम आए तो आप तुरंत जो है झांसी, जालौन, ललितपुर, महोबा, बांदा, ये सब जिलों पर, यही ज़िले जो है बुंदेलखंड के क्षेत्र में शामिल हैं। तो यहाँ जो है दक्षिण पठार की मिट्टी को बुंदेलखंडी मिट्टी कहते हैं। जैसे हम पहले ही यहाँ विभाजन में गंगा के मैदान की मिट्टी और बुंदेलखंडी मिट्टी, तो मिट्टी का दूसरा प्रकार जो है बुंदेलखंडी मिट्टी है। बुंदेलखंडी मिट्टी को हम इन नामों से जानते हैं: भोटा, माड़, कावड़, पड़वा, ये नाम हैं। तो यहाँ से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। निम्न में से भोटा, माड़, कावड़, पड़वा ये किस क्षेत्र की मिट्टी है? तो किस क्षेत्र की है? बुंदेलखंड की मिट्टी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। और इस क्षेत्र में काली मिट्टी को, यहाँ काली मिट्टी भी मिलती है, उसको करेल कपास के नाम से जानते हैं। किस तरह से? करेल कपास के नाम से। और इस मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी कहते हैं और ख़ास तौर से यह मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। और भोटा मिट्टी देखते हैं। भोटा मिट्टी विंध्य के पर्वतीय क्षेत्र में मिलती है। भोटा मिट्टी विंध्य को विंध्याचल भी बोलते हैं, विंध्य क्षेत्र के पर्वतीय क्षेत्र में मिलती है। माड़ मिट्टी जो है वो काली या रेगूर मिट्टी है।
ये उसमें बता चुके हैं। काली या रेगूर मिट्टी है और इस मिट्टी में सिलिका, लोहा और एल्युमिनियम खनिज मिलते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से काली मिट्टी में कौन से खनिज मिलते हैं। तो खनिज कौन से मिलते हैं? सिलिका, लोहा, एल्युमिनियम आदि खनिज मिलते हैं। पड़वा मिट्टी ये हल्के लाल रंग की होती है, ये भी जो है बुंदेलखंड की मिट्टी है। और ये मिट्टी खास तौर से हमीरपुर, जालौन, यमुना के ऊपरी ज़िलों में, एक बार यहाँ मैप पर देखिए, जालौन और हमीरपुर यहाँ लगा हुआ है और इसके जो है यमुना के ऊपरी क्षेत्रों की मिट्टी है, उस मिट्टी को पड़वा मिट्टी के नाम से जानते हैं। ये बुंदेलखंडी मिट्टी है। इसके बाद राकड़ मिट्टी की चर्चा एक बार पहले भी हो चुकी है। ये दक्षिण के पर्वतीय और पठारी ढालों पर मिलती है। और इसी तरह से हम लोग देखते हैं रेह युक्त क्षारीय ऊसर भूमि का उत्तर प्रदेश में कुछ विस्तार कुछ भागों में है। और यह उत्तर प्रदेश के पूरे यूपी के 13.7 मिलियन हेक्टेयर की मिट्टी जो है लवणी हो गई है। और इस मिट्टी को बंजर मिट्टी और भाट के नाम से भी जानते हैं। यह एक तरह से चिकनी और बलुई दोनों होती है। तो एक बार फिर देख लीजिए, रेह मिट्टी, रेह युक्त जो है क्षारीय ऊसर भूमि जो है उसको हम बंजर मिट्टी या भाट मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। यह चिकनी और बलुई दोनों होती है और यह इसका विस्तार खास तौर से गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर और गोंडा में पाई जाती है। ये खास तौर से यहाँ पे है मिट्टी, ये जो है गोरखपुर में है, गोरखपुर यहाँ है, बस्ती भी इधर है, महाराजगंज ये है, कुशीनगर ये है और सिद्धार्थनगर ये है और गोंडा यहाँ लगा हुआ है। तो इस तरह से इन क्षेत्रों की जो मिट्टी है वो कैसी मिट्टी है? वो बंजर मिट्टी या भाट मिट्टी है। तो ऐसा क्वेश्चन यहाँ से यूपीपीएससी उठा सकता है कि यहाँ की मिट्टी किस तरह की मिट्टी है? वो बंजर मिट्टी है। बंजर यानी रेह युक्त मिट्टी, रेह मिट्टी। तो आगे हम लोग फिर देखते हैं नदी के जलप्लावित मिट्टी का भाग, जो नदियों के साथ मिट्टी बह के जाती है उसको ढूँ के नाम से जानते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है। ढूँ किस तरह की मिट्टी है? जो नदियों के जलप्लावित भाग में पाई जाती है वो मिट्टी है। और इसी तरह से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमें ये यहाँ मिलता है कि कुशीनगर की जो मिट्टी है, कुशीनगर की मिट्टी को भाट के नाम से जानते हैं। यहाँ से भी यूपीपीएससी क्वेश्चन उठा सकता है कि भाट किस ज़िले की मिट्टी है? कुशीनगर की मिट्टी है। इसी तरह से टर्शियरी मिट्टी जो यूपी के शिवालिक में मिलती है, यूपी के शिवालिक यानी इधर जो है शिवालिक, हम लोग भारत के भूगोल में इसका अध्ययन करेंगे। हिमालय का जो सबसे दक्षिणी भाग है उसको शिवालिक के नाम से जानते हैं, उसको गोरखपुर में ढूंढवा के नाम से जानते हैं। तो वो मिट्टी, उस भाग में जो मिट्टी मिलती है उसको टर्शियरी मिट्टी कहते हैं। और यह मिट्टी चाय की खेती के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। यह मिट्टी चाय की खेती के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, कौन सी मिट्टी चाय की खेती के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है? तो टर्शियरी मिट्टी है। पश्चिमी यूपी की मिट्टी में फास्फेट की कमी होती है। पश्चिमी यूपी में हम जब भी देखेंगे शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, ये सब ज़िले जो है पश्चिमी यूपी में शामिल हैं। यहाँ की मिट्टी में फास्फेट की कमी है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है उत्तर प्रदेश के किस भाग की मिट्टी में फास्फेट की कमी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। आगे हम लोग फिर देखते हैं कि आजमगढ़, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, यहाँ की मिट्टी में पोटाश की कमी है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जौनपुर, आजमगढ़, मऊ की मिट्टी में किस तत्व की कमी है? पोटाश की कमी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ से देखते हैं, मृदा अपरदन। अपरदन का होता है मिट्टी के ऊपरी परत का क्षरण, मिट्टी के ऊपरी परत का क्षरण। तो ये क्षरण जो है दो प्रकार से होता है, वायु द्वारा होता है और जल द्वारा होता है। तो यूपी में वायु द्वारा जो अपरदन होता है पश्चिमी यूपी में, पश्चिमी यूपी जब भी हम कहें तो हमारा ध्यान जो है इधर जाना चाहिए। इधर की मिट्टी में जो अपरदन होता है वायु के द्वारा होता है। जिस यहाँ से क्वेश्चन भी यूपीपीएससी में कई बार आ चुका है। तो आइए हम सारी बातें क्लियर कर देते हैं। जलीय अपरदन जब होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, वायु अपरदन पश्चिमी साइड में, पश्चिमी यूपी में, और जल अपरदन जो है पूर्वी यूपी में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। उत्तर प्रदेश के पश्चिम भाग में वायु अपरदन,
पूर्वी भाग में जल अपर्दन होता है। तो अपर्दन को हम यहाँ यूपी के परिप्रेक्ष्य में 3 भागों में अध्ययन करते हैं। यूपी में, अपने उत्तर प्रदेश में 3 तरह के अपर्दन का अध्ययन करते हैं, जबकि भारत का भूगोल में हम जब पढ़ेंगे तो कम से कम 5 तरह के अपर्दन के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो अपर्दन होता है, पहला अवनालिका अपर्दन, दूसरा रील अपर्दन, तीसरा परत अपर्दन। तो अवनालिका अपर्दन ये जो है पश्चिमी यूपी में। देखिए अवनालिका अपर्दन क्या है, रील अपर्दन क्या है, लगभग दोनों एक ही के 2 रूप हैं। रील अपर्दन वह है जब वर्षा होती है, पानी जो है ऊंचे से ढाल की तरफ जो है बहता है, तो एक छोटी कम गहरी नालियां बन जाती हैं, उसको हम बोलते हैं रील अपर्दन। क्या बोलते हैं? रील अपर्दन। ये उत्तर प्रदेश के किस भाग में होता है? साउथ यानी दक्षिणी भाग में होता है। ये बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में इस तरह के अपर्दन देखने को मिलते हैं, रील अपर्दन। अगला अपर्दन जो है अवनालिका अपर्दन है। ये पश्चिमी यूपी में देखने को मिलता है। अवनालिका अपर्दन में इसमें जो है जो पानी बहता है वो और चौड़ी और गहरी नालियों में बहता है। इस अपर्दन को अवनालिका अपर्दन कहते हैं, जो पश्चिमी यूपी में देखने को मिलता है। यहाँ से क्वेश्चन भी आ चुका है यूपी पीसीएस में। अवनालिका अपर्दन से उत्तर प्रदेश का इटावा जिला सबसे ज़्यादा प्रभावित है। अवनालिका अपर्दन से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रभावित है? तो सबसे ज़्यादा इटावा प्रभावित है और ज़्यादा इसके अलावा आगरा और जालौन। आगरा ये है, जालौन ये है। यहाँ भी जो है क्या कहते हैं, बीहड़ बन गए हैं, खड्ड बन गए हैं। देखिए अपर्दन पर क्वेश्चन जो है क्या कहते हैं, यूपीएससी में प्री में भी आ चुका है, मेंस में भी आ चुका है, तो ये इम्पॉर्टेंट भी है। तो इसके बाद देखते हैं वायु अपर्दन से मथुरा आगरा। ये 2 जिले हैं, मथुरा आगरा, दोनों जिले जो है वायु अपर्दन से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है वायु अपर्दन से उत्तर प्रदेश से कौन से जिले प्रभावित हैं? तो मथुरा और आगरा जिला वायु अपर्दन से प्रभावित हैं। जलीय अपर्दन हिमालय का तराई क्षेत्र का मतलब ये वाला क्षेत्र, भावर के दक्षिण वाला क्षेत्र, ये जो है जलीय अपर्दन से प्रभावित है। इसके बाद हम उत्तर प्रदेश की मिट्टी का हम लोग एक वर्गीकरण करते हैं। तो पूरा जो है ये वर्गीकरण आता है। खादर मिट्टी को नवीन जलोढ़, कछारी या दोमट मटियार कहते हैं, सिल्ट बलुआ के नाम से भी जानते हैं। और बांगर मिट्टी पुरातन जलोढ़, उपहार मृदा बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये पूर्वी यूपी की मिट्टी को बोलते हैं, इसकी चर्चा भी हम लोग कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं उपहार मृदा, दोमट, मटियार, बलुई दोमट के नाम से जानते हैं। इसी तरह से काली मिट्टी है, काली मिट्टी को रेगूर फरेल के नाम से जानते हैं। और इसके बाद जो है ऊसर भूमि है, ऊसर भूमि को रेह, बंजर, कल्लर आदि नामों से जानते हैं। इसी तरह से बलुई मिट्टी है, बलुई मिट्टी को भूड़ के नाम से जानते हैं। और इसी तरह से बुंदेलखंड की मिट्टी को लाल, पड़वा या परवा, माड, राकर, भीटा या भाट आदि नामों से जानते हैं। तो ये रहा हमारा मिट्टी पर ये जो है एक अच्छा वीडियो आप सबके सामने देने का मैंने प्रयास किया। और जो है इसमें सब कुछ जो है कवर करने का प्रयास किया। और आप लोग जो है इसको देखिए और इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इससे आपको फ़ायदा ये मिलेगा, हमारे नए बनने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहेंगे। आप ये अपने मन से बात निकाल दीजिए कि इस वीडियो को आपके सामने यूट्यूब पे देने पर यूट्यूब हमें कुछ पैसा देता है, बल्कि हम आपके लिए एक जो है क्या कहते हैं इस समय में जो है कि आपका ये समय का सदुपयोग करें, वीडियो देने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप जो है वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।